नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। सीआईएसएफ की जो न्यू वैकेंसी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिंक है वो डाल दिया गया है। आप जल्द से जल्द जाकर फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने भाई बहन को सभी को पता चल सके। और जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है ना, उन सभी का लिंक जो है वो डालता रहता हूँ। उन सभी की वीडियो है मैं आप अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आप मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा। इसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है और आगे की जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को बने रहिए वीडियो के साथ में। और आपको अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी मैं लिंक है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को। अगर मैं अप्लाई मोड की बात करूँ मेरे भाई, तो ऑनलाइन मोड है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और ऑल इंडिया जॉब रहेगी, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो मैं ऑल इंडिया ओवर, यानी कि कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आ सकता है। अगर इसके वेतन की बात की जाए तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक पर मंथ का वेतन रहने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा वेतन है वो इसके अंदर रहने वाला है। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो यूआर जनरल ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये की फ़ीस है वो डाली गई है। एसटी वालों के लिए अगर फीमेल है तो उसके लिए फ्री भी है, यानी कि आप वेतन कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो आप फ्री में वेतन कर सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूँगा तो इसकी जो एज लिमिट है वो जर्नल वालों के लिए 18 से 40 ईयर तक रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 18 से 43 ईयर तक और एसटी वालों के लिए 18 से 45 तक। और ये जो एज काउंट की जाएगी ये 25 दिसंबर तक की जाएगी, यानी कि न तो 18 से कम हो और न ही 40 से ज़्यादा हो। और एसटी वालों के लिए 5 ईयर की छूट और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की छूट है वो रखी गई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। अगर मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट है तो उनके लिए मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर जो हाइट है वो रहने वाली है। और अगर आपको नहीं पता है कि मैं कौन से जोन से आता हूँ तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब है वो आपको दे दूंगा कि आप कौन से जोन से आते हैं। अगर मैं रनिंग की बात करूँगा तो मेरे भाई, अगर आप मेल की बात करूं तो मैं 100 मीटर की रेस रहने वाली है 16 सेकंड में और वुमेन की 18 सेकंड में रहने वाली है। 800 मीटर की जो है वो 3 मिनट 45 सेकंड और वुमेन के लिए 4 मिनट 45 सेकंड रहने वाली है। और लॉन्ग जंप और ये शॉर्ट पुट ये वाली भी रहने वाली है, ठीक है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो मेरे भाई सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो फ़ोटो है वो लाइट कलर बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और उसके अंदर उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे 10th का हो चाहे 8th का हो। और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आप जर्नल कैटेगरी के अंदर माने जाओगे, चाहे आप ओबीसी के हो तो भी आप जर्नल में माने जाओगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो मेरे भाई 125 क्वेश्चन आते हैं टोटल और ये 250 मार्क्स का पेपर है वो रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में फाइनल मेरिट निकाल दी जाएगी। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो 10th या 12th पास हो चाहे ग्रेजुएशन पास किया हो आपने तो आप अवेलेबल है, इसलिए जल्द से जल्द इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं आप और अपना आवेदन है वो कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।